दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल और राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है कि आप राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसराइल और गज़ा की तमाम खबरें मैं वहाँ ज़्यादा दे पा रहा हूँ। बहरहाल देश की कुछ खबरों की बात करते हैं। मोदी जी के बारे में बंगाल से एक बड़ी खबर आई दोस्तों। बंगाल के एक मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी की, उन्होंने ये कहा कि आप गर्म चाय बेचा करते थे और अब गर्म सिंदूर बेच रहे हैं। यहाँ गर्म सिंदूर मत बेचिए, यहाँ बड़ी हारमनी है या कम्युनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि कुछ इस तरह के पक्षी होते हैं जो सीजनली आते हैं और चले जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि सीमा पर तो सीज़ फायर कर बैठे मोदी जी और देश में ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं बराबर अपनी रेडियो से, हाथ हिलाते हैं, बताते हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया है। इसी मद्देनज़र वो बंगाल का दौरा करने चले गए। वहाँ की मिनिस्टर ने जो बात कही उस पर बीजेपी भड़क गई। उन्होंने कहा किसी वक्त में गर्म चाय बेचा करते थे और अब आप गर्म सिंदूर बेच रहे हैं, यहाँ बेचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। आपको मैं सिलसिलेवार खबर दिखा देता हूँ। इसके अलावा मोहन भागवत का एक रिमार्क भी आपको बताऊँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2-3 खबरें मैं आपको इसी बंच में दे देता हूँ। आप देखें, ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, फ्रंट इसका लिखा कि पहले ही यूज्ड टू सेल हॉट टी, पहले वो गर्म चाय बेचा करते थे, नाउ हॉट सिंदूर इज फ्लोइंग थ्रू हिज ब्लड, और अब गर्म सिंदूर उनकी नसों में बह रहा है। ये तो मोदी जी ने भी कहा है। धर्मेंद्र की पुरानी फिल्में याद आ जाती हैं जब मोदी जी वहाँ बातें कर रहे थे। बंगाल मिनिस्टर अहेड ऑफ पीएम मोदी विजिट, पूरी बात क्या है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की जो विजिट है नॉर्थ बंगाल में अलीपुर द्वार में, स्टेट मिनिस्टर ऑफ उड्डयन गुहा, उसने कहा कि नाउ बाय सेइंग कि पीएम हु वाज सेलिंग हॉट टी टिल नाउ इज सेलिंग हॉट सिंदूर, पहले वो गरम चाय बेचते थे और अब जो है गरम सिंदूर बेच रहे हैं। एक सवाल भी उठता है कि वहाँ सीज फायर करके यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर क्यों चला रहे हैं। पुलवामा के शहीदों का तो आपने लिया था बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में, अब ऑपरेशन सिंदूर का जो श्रेय है जो सेना को जाना चाहिए, या तो ट्रंप ले रहे हैं या आप ले रहे हैं, दो ही ले रहे हैं। सेना को नहीं मिल पा रहा है। ट्रंप बार बार बोल देते हैं कि साहब मैंने कराया है, बल्कि कल तो उसने अपनी ट्रेड अदालत है उसमें उसका जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो है और कुछ दूसरे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने हलफनामा दिया है कि हमने दरअसल इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी है, हमने किया है काम। मोदी जी अब तो बोल दो, अब तो मोहन भागवत भी इशारा देना है। आगे अखबार लिखता है कि नाउ दे आर डूइंग सिंदूर बिजनेस, वो अब सिंदूर बिजनेस कर रहे हैं। ही यूज्ड टू सेल हॉट टी, वो पहले हॉट टी बेचा करते थे, नाउ हॉट सिंदूर इज फ्लोइंग थ्रू हिज ब्लड टू सेल सच हॉट सिंदूर ही इज कंटिन्यू टू अलीपुर द्वार। उन्होंने आगे कहा कि अब आप ये काम कर रहे हो। आगे बात लिखी, डोंट इंसल्ट रिलीजियस सीड, जो धार्मिक बीज आप बोने चाहते हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स के, वी डोंट सच बिजनेस, हम इस तरह का काम नहीं करते हैं, आप मत कीजिए यहाँ पर। ये बात कही उनके मिनिस्टर ने। अब ये बीजेपी का जो है स्ट्रॉन्ग कंडेम भी आ गया है, तृणमूल कांग्रेस ने भी पोस्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो सीजनली आते हैं पंछी, मेकिंग द सीजनल विजिट टू बंगाल, वो सीजनल विजिट कर रहे हैं बंगाल। वाई नॉट आंसर वन सिंपल क्वेश्चन, वाई इज द सेंट्रल स्टिल विद होल्डिंग बंगाल राइटफुल ड्यूज अमाउंटिंग 1.7 लाख करोड़। बात यह है कि आप इस बात का तो जवाब दे नहीं रहे हैं कि 1,70,000 करोड़ रुपया बंगाल का सेंटर पर ड्यूज है, उसको रिलीज करने की तो बात कर नहीं रहे, लेकिन आप चुनावी मामले के लिए आ जाते हैं। खैर दोस्तों, ये बात तो मैंने बता दी है आपको बंगाल से। एक खबर आपको और बता देता हूँ इसी के साथ साथ। मोहन भागवत में अभी ऑर्गेनाइजर में अपना एक लेख छापा, गोदी मीडिया तो बता नहीं रहा है, लेकिन मोहन भागवत ने इशारों में वो बात कह दी जो मोदी जी अपने मुंह पर नहीं लेकर आए। मोहन भागवत ने ऑर्गेनाइजर में कहा, 2 लाइनें कही। एक तो ये कहा उन्होंने कि भारत को आर्थिक जगत पर, आर्थिक मोर्चे पर और सैन्य मोर्चे पर हमें इतना मजबूत होना है कि कुछ लोग अगर साथ भी मिल जाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ लोग साथ मिल जाए का मतलब क्या है? ची नहीं निकल पा रहा है मोदी जी के मुंह से। चीन तो छोड़ दीजिए, छोटी छोटी आंखें करके इशारा करके गए। अरे कहिए ना, 140 करोड़ लोगों का देश है भाई, $100 बिलियन का ज्यादा बिजनेस कर रहा है वो हमारे यहाँ से। हमारा वोकल लोकल जो बना था ना, जो 2016 में एमएसएमई में बर्बाद कर दिया था आपने। अभी अखबार आई, भास्कर की एक रिपोर्ट आई है,
पेंसिल, पेन, पैड, छोटी छोटी चीजें, कंघी, ये सब वहां से आ रही है। जो हमारा लघु उद्योग बना रहा था, 8 अक्टूबर 2016 को आप आए और कमर की हड्डी तोड़ कर चले गए एमएसएमई की, लघु उद्योग की। जाहिर सी बात है चीन को मौका मिल गया। वो आज हमारे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हब में इतना घुसा हुआ है कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हमारे जो है गणेश के जो मूर्तियां आती वो भी वहीं से आ रही हैं। दोस्तों बात यह है कि मोहन भागवत ने इस तरफ इशारा किया जो आप मोदी जी बता नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उसने लॉजिस्टिक नहीं, हथियार के साथ उसकी स्पेस जो एक्सेस है वो तमाम चीन ने दी है। आपने चीन से ही चीन ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ना हम मध्य एशिया के धड़े में है और अमेरिका हमें रोजाना बम फोड़ देता है। परसों उसने कह दिया कि जो स्टूडेंट्स हैं भारतीय, दूसरे नंबर पे हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं, वहां पर अगर एक क्लास भी बंक मारी तो वीजा रिवोक कर दिया जाएगा। आप वो कह रहा बिजनेस की वजह से मैंने युद्ध रुकवा दिया, वो कम से कम टैक्स तो कम कराइए, टैरिफ तो कम कराइए। वो रोजाना नया फरमान छोड़ देता है ट्रंप वहां से। लेकिन ट्रंप साहब से बोलने की हिम्मत क्या है, ये बताने की भी कि अब चीन ने क्या रोला था क्या, वरना चीन को क्रिटिसाइज करना चाहिए था क्लियर कि आपका हमारे यहाँ बिजनेस है। आप वो तो खुलेआम कह रहा है उसका मंत्री और प्राइम मिनिस्टर सब लोग कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर कोई भी आएगा तो हम लोग साथ खड़े हैं। बात यह है कि जैसे आपने टर्की का बाइकाट किया, वहाँ से सेब आ रहा था, पत्थर आ रहा था, 1000-1500 रुपये का धंधा होगा सारा, उसे बंद करके बड़ी आप जो है बता रहे हैं। शशि थरूर भी कूद पड़े उसके अंदर कि जो है केरल सरकार ने जब वहाँ पर हल्लन आया था, हल्लन समझ गए, अर्थक्वेक आया था, उस वक्त 10 करोड़ की मदद दी थी। अरे मोदी जी दोस्त ऑपरेशन चला रहे थे भाई। शशि थरूर क्या हो गया, अभी तो पार्टी में पूरी तरह से विधिवत आए भी नहीं हो, दिमाग में भेजे की तरह गोबर आ रहा है क्या? सवाल है ये। तो दोस्तों बात यह है कि जो तो बस अब बड़ी खबर तो दो मैं आपको ये देने आया था कि एक तो खबर ये आपको मैंने मोहन भागवत का इशारा बताया, और दूसरी बात मैंने आपको ये बात बताई कि बंगाल के अंदर जो रिलीजियस सीड आप बोने जा रहे हैं उसको मना कर रही है वहाँ के मिनिस्टर, और कहा गरम चाय बेचा करते थे, गरम सिंदूर मत बेचो। अच्छा बात भी सही है, सीज फायर कराए 2 मिनट के अंदर वहाँ पर, और गरम सिंदूर यहाँ बिक रहा है। और बिक क्या रहा है वो तो सिर्फ 19 चुनावी प्रदेशों में। अरे जाके दक्षिण में जाओ भाई, उड़ीसा में जाओ जहाँ आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में जाओ, नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, बिहार में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, केरल में जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश में अगले साल आ जाएंगे। ये तमाम चीज़ें दरअसल आपको समझने की ज़रूरत है। ये खबरें हम रोचक अंदाज में इसलिए पेश करते हैं दोस्तों कि गोदी मीडिया तो अभी इस्लामाबाद से वापस आया नहीं है, वो कब्जा करे बैठा है कराची के पोर्ट पे। हमने कहा सोचा कि ये जो एविडेंस बड़े बड़े अखबार से तो निकले वो आपके सामने रख दिए जाएँ। दोस्तों बड़ी खबर यही है कि आप बंगाल के अंदर जो मंत्री ने कहा है ये दरअसल मजाक है। आप जिस तरह से पुलवामा के शहीदों का मैं कह सकता हूँ सियासत का एक टूल बना रहे थे, पॉलिटिसाइज कर रहे थे उसको, ऐसे ही आप दरअसल अब इस सिंदूर ऑपरेशन को ये काम ना करें। आप बात करें वहाँ के लोकल मुद्दों की बात करें। हमारे सेना के लोगों ने जो काम करना था कर दिखाया है। हमारी सेना को ही श्रेय लेने दीजिए, ट्रंप को और आपको लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।